अज़बील रोने लगी। इसके दोनों बाजू किसी भारी चीज के नीचे दब चुके थे। उसी वक्त इसे अपने जिस्म पर कुछ रेंगता महसूस हुआ। ये छोटा सा क्या है, इसके तो कांटे भी हैं। अज़बील खुद से बोली। वो कोई छोटा सा हशरात था। वो रेंगता हुआ इसके चेहरे पर आ गया। लाल बेग अज़बील पहचान गई थी कि ये टेढ़ी मेरी टांगें लाल बेग की ही हो सकती हैं। इसे याद आने लगा जब वो लाल बेग के डर से चीखें मचा रही थी और जब तक लाल बेग मर ना जाए इसे चैन नहीं आता था। अब वो लाल बेग आराम से इसके ऊपर फिर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी करने से कासर थी। अज़बील ने हिम्मत की और अपना हाथ खींचने लगी। इसका हाथ बसन के नीचे दबा हुआ था। वो पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन बेसुध। थका हार कर इसने अपनी टांग को जुम्बश दी। टांग में थोड़ी सी हरकत हुई तो छोटा सा सुराख हुआ और तेज धूप इसे नजर आने लगी। अज़बील ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सुराख से रोशनी अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब कम से कम वो अपना जायजा ले सकती थी। इसने सबसे पहले अपने हाथ की तरफ देखा। इसके हाथ में एलसीडी का शीशा बुरी तरह घुस चुका था, जिसकी वजह से खून भी निकल रहा था। वो बेबसी से अपना हाथ देखने लगी। इसने नजरें टांग की जानब दौड़ाई तो इसकी करबनाक चीख बुलंद हो गई। इसके बाजू पर बहुत बड़ा कट लग चुका था। अज़बील अपनी हालत पर रोने लगी। शायद इसकी मौत करीब आ चुकी थी। इसे पानी की शदीद प्यास लगी थी। मामा पानी ला दो। वो नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगी। वाकई में वक्त अपने आप को दुर्हाता है। मैंने जो बोया वही तो काट रही हूँ। काश मैं उस बूढ़े को पानी पिला देती। मैं कितनी जालिम हूँ। अज़बील से अब रोया भी नहीं जा रहा था। इसका गला मुकम्मल खुश्क हो चुका था। इसके गले से अजीब सी आवाजें आने लगी। या अल्लाह मुझ पर रहम व करम फरमा। अज़बील के दिल से दुआ निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। मामा मुझे माफ कर दो। मैंने कभी कोई नेक अमल नहीं किया। मुझे क्या पता था कि मौत अचानक भी आ जाती है। मुझे माफ कर दे अल्लाह। अज़बील के गाल आंसुओं से तर हो चुके थे। इसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ मिट्टी और गर्द नजर आ रहा था। अब तो वो सुराख भी मध्यम होना शुरू हो गया था और रात हो चुकी थी। अज़बील को याद आया जब ज़लज़ला आया था तब 3 बज रहे थे। अंधेरे से अज़बील को बहुत डर लगता था। अज़बील आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन सिर्फ तारीकी के इससे कुछ नजर न आया। वो खौफ से कपकपाने लगी। तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, घरों से बाहर ना निकले। अगर सफर पर हैं तो गाड़ी बहुत आहिस्ता चलाएं और बाजार या गली में हो तो खुली जगह पर चले। दरख्त और बिजली के खंभों से दूर रहें और सब साथ रहें। जो लोग ऊपर मंजिलों पर रहते हैं उनसे गुजारिश है कि हालात बेहतर होने तक नीचे रहें। ये मैसेज बार बार सब लोगों के सामने आ रहा था। ड्राइवर ने लंबा सांस लिया और मोबाइल जेब में रख दिया। इस तरह तो हम बहुत देर से पहुंचेंगे। जमीला बेगम तस्बीह का दाना आगे गिराते हुए बोली। अल्लाह मेरी अज़बील को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। जमीला बेगम की दुआ पर दानिश ने आमीन कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा कि इतने में एक आर्मी का बंदा नजर आया। दानिश ने फौरन इसे अपने पास बुलाया। सर हमें जाना है, हमारी फैमिली है वहाँ पर। ये लोग कह रहे हैं कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती। कहाँ से आ रहे हो आप? आर्मी के सिपाही ने नहायत अदब से पूछा। जोहर आबाद से दानिश ने जवाब दिया। देखिए बात यह है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारी इमदादी टीम बस आती होगी। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, आप वेट करें। आर्मी का सिपाही दानिश को तसल्ली देकर जैसे ही जाने लगा तो जमीला बेगम फौरन कार से बाहर निकल पड़ी। अरे बेटा सुनो, मेरी बेटी वहाँ घर में अकेली है। मुझे मेरी बेटी तक पहुँचा दो। मेरी बेटी बहुत नाजुक है, वो डर रही होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी कर दो मुझ पर। जमीला बेगम इस सिपाही के पैरों में बैठ गई तो इस सिपाही ने जल्दी से इन्हें उठाया। अम्मा जी आप ऐसा ना करें, आप मेरी माँ की जगह हैं। अच्छा रुकिए। सिपाही कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर बोला मैं आपको लेकर चलता हूँ। उस सिपाही ने ड्राइवर को पीछे जाने का कहा और खुद गाड़ी चलाने लगा।
वो गाड़ी पीछे करके जंगलात की तरफ मोड़ने लगा। सर, मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है। दानिश ने एक नजर जंगल की तरफ देखा और फिर सिपाही से कहा, सड़क से गाड़ी ले जाना नामुमकिन था। आपको किसी ने इजाजत नहीं देनी थी। जंगल से जाना भी मुश्किल है, पर इसमें हम अपनी मदद आपके तहत चल सकते हैं। मतलब अगर रास्ते में कोई दरख्त वगैरह गिरे होंगे तो हम 3 मर्द आसानी से अपना रास्ता बना सकते हैं, जबकि सड़क पर से जाते हुए हमें या तो आर्मी हेलीकॉप्टर का इंतजार करना पड़ेगा या फिर सड़क की मरम्मत होने तक इंतजार करना पड़ेगा, और इस काम में आराम से 2 दिन लग जाने हैं। सिपाही बड़ी महारत से कार ड्राइव करता हुआ कहने लगा। बिल्ली की आवाज पर अज़बील ने आंखें खोलकर देखा। वो छोटा सा सुराख किसी वजूद के नीचे था, जिसकी वजह से हल्की सी जो रोशनी आ रही थी वो अब मध्यम पड़ रही थी। अज़बील को अपने ऊपर कुछ बारिश जैसा गिरता हुआ महसूस हुआ। बदबू का झोंका इसकी नाक से टकराया तो महसूस हुआ कि इसके जख्मों पर कीड़े चल रहे थे। अगर इसने लिबास पहना होता तो शायद इसकी हालत इतनी बुरी ना होती, शायद वो बराए रास्त जख्मी होने से बच जाती। लेकिन ये तो मक्का फाते अमल है। किसान को अपना लगाया हुआ फसल काटना ही पड़ता है। अब ये इसकी मेहनत पर मुनस्सर है कि वो अपनी फसल की हिफाजत कितनी सच्चाई और ईमानदारी से करता है। अज़बील भी अपना फल खा रही थी। वो अज़बील जो अपने नाक पर मक्खी बैठने ना देती थी, जरा सी तकलीफ पर आसमान सर पर उठा लेती, वो आज किसी गंध की तरह मलबे में दब चुकी थी। इसकी तमाम आसाइशें, तमाम सहूलतें इससे दूर थी। इस वक्त इसे सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश थी और वो थी मौत। इसी वक्त इसे सांप की जैसी आवाज सुनाई थी। वो नडहाल सी होकर सिर्फ देख रही थी। इसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। इसकी नजर और इसकी समात काम कर रहे थे। अज़बील को अपनी टांग पर एक सांप रेंगता हुआ महसूस हुआ। अज़बील की आंखें उबल पड़ी। वो जो थोड़ी देर पहले खुदा से मौत मांग रही थी, मौत को सामने देकर घबरा गई और जिंदगी की भीख मांगने लगी। या अल्लाह मुझे बचा ले। वो फलक शगाफ चीख से मुशाबा आवाज से चीखने लगी। सांप रेंगता हुआ इसके सीने पर आ गया। अज़बील ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली। वो सांप रेंगता हुआ सुराख से बाहर जा रहा था। थैंक यू अल्लाह। अज़बील के चेहरे पर जिंदगी के असर नुमाया होके, ये क्या है? अज़बील को अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मलबे से ईंटें उठा रहा हो। मामा आ गई। मामा। अज़बील के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मामा, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत निकालो, मैंने कपड़े नहीं पहने। जरूर मामा किसी को बुलाकर लाई होंगी, मलबा उठाने के लिए नहीं। या अल्लाह मुझे बचा ले, या मुझे बाहर निकलने से पहले मौत दे दो। मुझे रुसवाई से, या अल्लाह मेरी माँ को रुसवाई से बचा ले। वो छोटा सा सुराख आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। अज़बील ने दुआओं में इजाफा कर दिया। रोशनी का एक तेज चमकारा आया और कोई हाथ अज़बील के बाजू को उठाने लगा। अहमद भाई कैसे लगे? सवेरा ने अज़बील का लहंगा फैलाते हुए कहा। मैंने देखा ही नहीं इन्हें। अज़बील ने खला में घूरते हुए कहा। मतलब यार तू पागल है, तुमने उन्हें देखा ही नहीं और हाँ कर दी। हाँ मैंने कर दी, हाँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। अज़बील तू तो ठीक है ना? सवेरा ने अज़बील के माथे पर हाथ रखा। मैं अंदर आ जाऊं? अहमद ने दरवाजे के बाहर से दस्तक दी तो सवेरा इसे खुदा हाफिज कहकर जाने लगी। सवेरा के जाते ही अहमद अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा लॉक करके गला खंकारा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद ने धीमे से सलाम किया और वहीं बेड पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। अज़बील अभी भी नजरें नीचे करके बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताइए। अहमद ने मुस्कुराते हुए अपना रुख अज़बील की तरफ कर लिया। यार मैं नहीं जानती कि आपने मुझसे शादी का फैसला क्यों किया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतनी अहम जिंदगी शुरू करने से पहले घर वालों को एक दूसरे के बारे में हर बात का इल्म होना चाहिए ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो। अज़बील ने एक लंबा सांस लिया और फिर बोलना शुरू किया। मैं जब जल्जले में, मतलब कि जब जल्जला आया, इससे पहले मैं जब मलबे तले दब गई थी तो मैं उठो। अहमद अज़बील की बात काटकर बोला। अज़बील ने हैरत से अहमद को देखना चाहा, लेकिन घूंघट की वजह से वो दिखाई न दिया। उठो अज़बील, चलो मेरे साथ, अहमद ने चिल्लाकर कहा और अज़बील का बाजू पकड़कर बाहर ले गया।
अरे अहमद क्या हुआ, दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहे हो? माँ ने अहमद को देखा तो पीछे पीछे दौड़ी। माँ आप यही रुकिए, अहमद ने मुड़कर माँ से कहा और खुद असबील को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर गया। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। असबील ने दिल ही दिल में दुआ की और दुरूद शरीफ पढ़ती रही। छत पर एक कोने में ले जाकर अहमद रुक गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इसने असबील का रुख दीवार की जानब मोड़ दिया। अहमद को असबील के दुरूद शरीफ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। असबील घूंघट हटाकर सामने देखो। अहमद असबील से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। असबील ने घूंघट उठाया और सामने देखने लगी। सामने इसका घर था जो अब इसका मेका बन चुका था। वो ये तो जानती थी कि इसकी शादी इसके मोहल्ले में ही हुई है, लेकिन वो इस हकीकत से लाइलम थी जो कि अब अहमद इसे बताने जा रहा था। ये तुम्हारा घर है? हाँ जी ये मेरा मेका है, असबील ने अहमद को जवाब दिया और मुड़कर अहमद को देखा। अहमद को देखते ही असबील के पैरों से जमीन निकल गई। वो फटी फटी आंखों से अहमद को देख रही थी। अहमद मुस्कुराकर दीवार की तरफ मुड़ा, जबकि असबील अभी भी आंखें फाड़े जूं की तूं खड़ी थी। मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। भले तुम ये जाहिर करो कि तुम अपनी धुन में हो, पर मैं समझ चुका था कि तुम वो सब मुझे दिखा रही हो। जब तुमने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल किया कि मुंह तोड़ दूं तुम्हारा, पर तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं तुम्हारा तलबगार नहीं था पागल लड़की, मैं तो तुम्हें समझाने आया था। जब जल्जला आया तो सारे मोहल्ले वाले सड़क पर आ गए थे सिवाय तुम्हारे। हालांकि तुम घर में अकेली थी, तुम्हें तो मारे खौफ के फौरन बाहर आना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। मैं दिन में 10 बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाता, लेकिन हमेशा दरवाजा अंदर से बंद मिलता। पूरा दिन पूरी रात छत पर रहा कि कुछ तो सुराग मिले तुम्हारा। तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं? मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया। आखिर जल्जले के अगले दिन मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर शाम को तुम्हारे घर जाने का फैसला किया। हिम्मत करके खुदा का नाम लिया और दीवार फलांकर तुम्हारे घर में दाखिल हुआ। मेरी सोचों के ऐन मुताबिक तुम ड्राइंग रूम में मलबे तले दबी हुई थी। मैंने तुम्हें अख्तियार से निकाला, तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिटा दिया, तुम्हें कपड़े पहना दिए, लेकिन तुम्हारे जख्मों को मरहम नहीं लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम आए। तुम्हारे घर वाले या कोई भी ये पूछे कि इतने शदीद और गहरे जख्मों के बावजूद तुमने मरहम कैसे लगवाया या डॉक्टर को कैसे बुलाया। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और घर जाते ही तुमसे निकाह की नियत कर ली। इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाया, बल्कि इसलिए कि हमारे रब ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल दी थी। हमारा रब हमारे लिए सबसे बेहतर फैसला करता है, वरना उस शाम तुम उस हालत में किसी और को भी नजर आ सकती थी। हम कुछ माह पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। उस दिन पापा ने कहा छत की दीवार खराब हो रही है तो मजदूर लगवा देता हूँ। मैंने पापा को मना कर दिया। थोड़ा सा काम था तो मैं खुद ही शुरू हो गया। असबील में अहमद शफीक हूँ, शफीक ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक, अब तुम्हारा शोहर हूँ। अहमद ने असबील का चेहरा ऊपर किया जो कब की अहमद के पैरों में बैठी रो रही थी। बस एक बात याद रखना असबील, दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते, हर कोई मतलब परस्त नहीं होता। एक में फर्क महसूस करके जियोगी तो तुम्हारी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। अहमद आंखें मलते हुए उठा। कमरे की लाइट चल रही थी। अहमद ने इधर उधर देखा। असबील सोफे पर बैठी दुरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। अहमद इसे देखता रहा और फिर मुस्कुराते हुए उठा और फजर की नमाज के लिए वजू करने लगा। में करीब की मस्जिद से सदा गूंजी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। साथी अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।